Hello guys, I think you are doing good. तो today lecture is skeleton system. आज हम जानेंगे हमारे बॉडी में skeleton system कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे बोन हमारे बॉडी में डिवाइड हो रखे हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड द skeleton system। तो हम पहले बात करते हैं कि skeleton system को कैसे डिवाइड कर रखा है, उसके बाद हम बोन की बात करेंगे। ओके तो स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक आपका है एक्सियल स्केलेटन है, क्या एक्सियल स्केलेटन, एंड आपका सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ एंड स्केलेटन को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। एक है आपका एक्सियल स्केलेटन, एक है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल नाम से ही आपको पता चला है एक्सियल मतलब क्या, जो हमारे बॉडी के एक्सिस पे लाई करे। एक बॉडी पोस्टर बना लेता हूं मैं, ये देखो जैसे ये बॉडी है, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन कहाँ पे लाई करते हैं, बॉडी के एक्सिस पे, है ना। और इसका काम क्या होता है, ऑर्गन को या ऑर्गन सिस्टम को मतलब ये प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो सिंपली अगर देखेंगे तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे सबसे पहले हमारा क्या आता है, एक्सियल स्केलेटन में हेड एच, ठीक है। हमारा हेड हो गया एक्सियल स्केलेटन में। देन हमारा ये रिब्स है ना, एंड हमारे बैक पीछे के साइड आपके वर्टिबल कॉलम जिसको कहते हैं वो, ठीक है। तो जो हमारे एक्सियल स्केलेटन मतलब सिंपली समझिएगा, एक्सियल स्केलेटन होता क्या है। एक्सियल स्केलेटन होता है जो हमारे बॉडी के एक्सिस पे लाई करे। और एक्सिस पे क्या लाई करता है, हमारा हेड हो गया, हमारे रिब्स हो गए, हमारे वर्टिबल कॉलम हो गए। तो सिंपली एक्सियल स्केलेटन में ये 3 चीज है। और इसके अंदर कितने बोन से आपके 80 बोन पाए जाते हैं। एक्सियल स्केलेटन में आपके 80 बोन है, कितने 80 बोन, ठीक है। अब 80 बोन कैसे ही डिवाइड हो रखे हैं वो पूरा जानेंगे कैसे ये हो रखा है। तो हेड की बात करें तो हेड को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। हेड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आपको कौन कौन सा हेड को आपका फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक आपका है क्रेनियल, एक आपका है फेशियल। आई एम डिनोटिंग क्रेनियल को सी से एंड फेशियल को एफ से। देन फेशियल क्या होता है, फेशियल से ही पता चलता है जो फेस के फ्रंट पे आए, ठीक है। जो फ्रंटल बोन होते हैं ना, वो जो फ्रंट पार्ट में आता है उसको फेशियल बोन कहते हैं। और ये हमारे फेस में 14 है। एंड जो क्रेनियल होते हैं वो आउटर कवरिंग होती है, हमारे बॉडी के सर की ऊपर की कवरिंग होती है, वो हमारे 8 बोन है। देन 14 एंड 8 हेड को 2 डिवाइड कर रखा है। एंड प्लस में जो हमारे हेड में ईयर ऑसिकल भी होते हैं 2। देन ईच ईयर ऑसिकल कंटेन 3 बोन। इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ये ईयर ऑसिकल है मानो, तो इसको याद करने का ट्रिक है MIS, जो 3 बोन है, मिस, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस। ये 3 हमारे कान के बोन होते हैं। देन दोनों कान के गिनिंग काउंट करेंगे तो 6 बोन हो गए, ठीक है। एंड प्लस एक हमारा बक्कल कैविटी के नीचे एक बोन होता है जिसको हायोइड बोन कहते हैं, जो लोअर क्लास में आपने स्टडी किया होगा आई थिंक। तो ये एक हायोइड बोन होता है। तो इसको काउंट करोगे आप तो 14 एंड 8 कितने हो गए, 22 एंड 6 28 एंड 1 29। तो आपके हेड में कितने बोन आ गए, 29 बोन आपके आ गए टोटल हेड के अंदर, ठीक है। बात करते हैं आपके हेड की, बात हो गई 29 बोन आप कंटेन करता है आपका हेड। अब बात करते हैं हम किसकी, वर्टिबल कॉलम की। वर्टिबल कॉलम मतलब जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं। आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये कुछ आपका ऐसे डिनोट कर रखा है वर्टिबल कॉलम को। तो वर्टिबल कॉलम का आपका जो हेड के नीचे से पहली बोन है जिसको हम एटलस कहते हैं, एटलस एंड एक्सिस, जो वर्टिब्रा, इनकी बोन को वर्टिब्रा ही कहते हैं। और ये ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं ये वर्टिब्रा दिखने में, ठीक है। तो ये जो है आपका एक होल पोर्शन होता है ईच वर्टिब्रा में, जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड को, जो हेड के जरिए स्पाइनल कॉर्ड को पास करवाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसके अंदर बोन डिवाइड कर रखा है। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो
तो आपका वर्टिबल कॉलम की बात करें तो स्टार्टिंग के जो 7 बोन होते हैं इसको हम सर्वाइकल कहते हैं, डिनोट करते हैं C7 से। स्टार्टिंग के जो अपने 7 बोन होते हैं उसको सर्वाइकल कहते हैं, डिनोट करते हैं C7 से। देन नीचे होते हैं आपके थोरेसिस T12, C7 T12, ठीक है। देन ये वाले बोन होते हैं आपके लंबर, और ये होते हैं आपके 5, ये आपके 7 बोन होते हैं, ये आपके 12 बोन होते हैं, ये आपके 5 बोन होते हैं। एंड देन इसके नीचे होते हैं आपके कोएक्सियल, ठीक है। एक आपका सर्वाइकल 7, थोरेसिस 12, लंबर 5 एंड सैक्रल एंड कोएक्सियल। ये दोनों बोन जो होते हैं ना, ये नीचे वाले, ये फ्यूज होते हैं, तो इनको 1-1 काउंट करते हैं ओनली। ये बोन आपस में फ्यूज होते हैं इस तरीके से, तो इनको 1-1 काउंट करते हैं। तो आपका ये हो गया आपका वर्टिबल कॉलम, ठीक है। तो इसका अगर बोन काउंट करोगे आप तो कितना निकल के आएगा, गिनो। 12 एंड 7 19, 19 5 24, 25 एंड 26। तो टोटल जो होते हैं अपने वर्टिबल कॉलम में 26 बोन होते हैं। तो हेड में थे 29, वर्टिबल कॉलम में निकले 26। अब बात करते हैं रिब्स की। रिब्स का फंक्शन जान लेते हैं। रिब्स क्या करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, लाइक हार्ट, लिवर, किडनी। इनको कौन प्रोटेक्ट करता है, सिंपली जो हमारा रिब्स होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रिब्स की बात करें तो रिब्स कुछ इस तरीके से दिखता है आपका। सिंपली डिनोट कर देता हूँ रिब्स को, ठीक है। तो रिब्स की बात करें तो रिब्स में क्या होता है, ये चीज जो वेंट्रल साइड होता है, ये एक बोन होता है जिससे ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो रिब्स में आपके जो होते हैं, ये इसको कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं इसको, स्टर्नम। तो रिब्स में आपके ईच पेयर में आपको पता होगा 12 बोन होते हैं। इधर 12 होता है, ईच पेयर ऑफ रिब्स कंटेन 12 बोन, इधर भी 12 होता है, ठीक है। जिसमें से टू रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं एंड फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। तो टू रिब्स क्या होते हैं, टू रिब्स वो होते हैं जो सिंपली इससे जॉइंट होते हैं, स्टर्नम से जो जॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं टू रिब्स, ठीक है। एक होता है फॉल्स रिब्स जो स्टर्नम से जॉइंट नहीं होते, बट ये जो 7 रिब्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7वें वाले से 3 ऐसे एक्स्ट्रा जॉइंट होते हैं, इसको कहते हैं हम फॉल्स रिब्स। एंड जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं वो सिंपली नीचे के जो साइड है उस पर फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके रिब्स हो गए, उसमें कितने बोन हो गए आपके रिब्स से, सिंपली हो गए आपके 12 एंड 12 24, और एक आपका स्टर्नम हो गया 25। तो रिब्स में हो गया आपके 25 बोन, ठीक है। आप काउंट करेंगे, आपके हेड में थे 29, आपके हेड में 29 बोन थे। देन आपके वर्टिबल कॉलम में 26 बोन थे, एंड देन आपके रिब्स में 25 बोन थे। तो 9 6 हो गए, 15 5 20 2 4 6 8 80 बोन। तो ये 80 बोन आपके किस में हो गए, एक्सियल स्केलेटन में, जो आपके एक्सिस पे लाई करता है। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन का। एक बार नोट करना है तो कर लो, ठीक है। तो ये आ गया आपके एक्सियल स्केलेटन की बात। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है, अपेंडिकुलर को मैं ए से डिनोट करता हूँ, स्केलेटन को एस से, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो एएस की बात करें हम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे बॉडी के एक्सिस से अटैच है, ठीक है। जैसे हमारे लिम्ब हो गए, हमारे फोर लिम्ब हो गए, हाइंड लिम्ब हो गए, दोनों हाथ हो गए, दोनों पैर हो गए। तो जो हमारे ये एक्सिस है ना बॉडी का, इस एक्सिस से जो अटैच है वो अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं आपके जैसे 80 बोन उसमें हो गए, तो काउंट करो इसमें कितने बोन होंगे फिर, ठीक है। आपको सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आपके बता 126 बोन होते हैं। कितने होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके 126 बोन होते हैं। और कैसे होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फोर लिम्ब की बात करेंगे, यहाँ पे हम हाइंड लिम्ब की बात करेंगे,
ठीक है, तो फोरलिम की बात करते हैं पहले। तो फोरलिम क्या होता है, हमारा ये हाथ, ठीक है। तो इसके अंदर बोन कैसे डिवाइड है वो बताता हूँ मैं, सिंपल ट्रिक से बताऊंगा, एक बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे अपना ये हैंड है, ठीक है, इस तरीके से अपना हैंड है, ठीक है। तो ये जो होता है अपना ऐसे डिवाइड है, ठीक है, कुछ ऐसे है। तो ये अपना होता है, इसको कहते हैं हम ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। देन इसको इसमें ये आपका सिंगल बोन है ह्यूमरस, ठीक है। एक बोन हो गया आपका ये साथ में मैं इसका बोन लिखता चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके हो गए 2 बोन, ये आपका ह्यूमरस हो गया। देन इस जगह पे हो गए 2 बोन, हो गया आपका एक रेडियस, एक अल्ना, RNL, रेडियस अल्ना। देन ये जो हो गया आपका, इसको कहते हैं कार्पल, जो रिस्ट की बोन होती है उसको कार्पल कहते हैं। और यहाँ पे आपके होते हैं 8 बोन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे आता है आपका मेटाकार्पल, जो ये पाम है ना हाथ का, उसको मेटाकार्पल कहते हैं। और वहाँ पे आते हैं आपके 5 बोन, मेटाकार्पल। एंड जो फेलेंजिस होते हैं ये हाथ के, फेलेंजिस बोले तो ये उंगलियों में आपके होते हैं 14 बोन, ठीक है। तो ह्यूमरस एक हो गया, 1 2 3, ये 2 बोन यहाँ पे हो गए। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 3 बोन यहाँ पे। 3 और 8 कितने हो गए, 11 एंड 5 कितने हो गए, 16 एंड 14 कितने हो गए, 30। तो 30 बोन आपके किस में हो गए, एक लिम्ब में आपके 30 बोन हो गए सिंपली, ठीक है। तो अगर दोनों लिम्ब को काउंट करोगे तो 60 बोन आपके किस में हो गए, हाथ में, दोनों साइड ऐसी होता है, ठीक है। अब याद करने का ट्रिक यही है, सिंपल क्या है, ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजिस 14, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद कर लो। और इसके अंदर आपका जो ये चीज़ होता है, ये कनेक्ट होता है ना, किससे कनेक्ट होता है आपका, एक होता है आपका यहाँ क्लेविकल, एक होता है आपका स्कैपुला, ठीक है। तो 2 बोन आपके इधर से जॉइंट आ जाते हैं, जो आपके इससे जॉइंट होते हैं, ठीक है, जो इससे जॉइंट होते हैं यहाँ पे। एक होगा आपके ये क्लेविकल आगे वाला साइड का, एक होगा आपके स्कैपुला। तो ये टोटल बोन आप काउंट करोगे तो आपके इसके अंदर ये 30 बोन हो गए आपके, ये दोनों हैंड्स में, मतलब दोनों हैंड्स में हो गए आपके 60 बोन। एंड इस साइड ये दोनों बोन पाए जाते हैं, तो ये आपके हो गए 4। देन 64 यहाँ पे हो गए। हाथों की बात करें, हैंड की बात करें, आप फोरलिम की बात करेंगे, सॉरी हाइंड लिम्ब की बात करेंगे, तो हाइंड लिम्ब में कैसे होता है, ठीक है। हाइंड लिम्ब में भी ऐसे ही होता है कुछ। ये आपका हो गया फीमर, ये हो गया आपका टिबिया फिबुला, ये एक आ गया आपका टिबिया, एक हो गया आपका फिबुला। तो ये हो गया एक बोन, यहाँ पे फिर दोबारा 2 बोन, देन टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस। टार्सल में देन यहाँ पे बोन का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, लेकिन जो हमारे एक बोन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है, पटेला जो बीच में होता है वो बोन एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। और जो टार्सल में यहाँ पे 7 बोन पाए जाते हैं। तो वैसे तो ओवरऑल 30 बोन हमारे लेग्स में भी पाए जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है ये याद रखो कि ये पटेला बोन जो है ना बीच में, वो एक्स्ट्रा आ गया। एंड जो हमारे टार्सल बोन होते हैं, टार्सल में जो यहाँ पे जैसे रिस्ट में 8 बोन होते हैं, वहाँ पे 7 हो जाते हैं, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। देन कुछ ऐसा है कि ये पटेला जो है, सिंपली पटेला वो एक्स्ट्रा बोन है, बात खत्म। देन ये जो आपके हाइंड लिम्ब की बात करें तो इसमें भी आपके 60 बोन आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका एक जॉइंट होता है, ये जो फीमर जॉइंट है, ठीक है, पेक्टोरल ग्लैडल जिसको कहते हैं, इसमें आपका आ गया क्या, पेक्टोरल ग्लैडल, और इसमें आ गया पेल्विक। तो पेल्विक के भी इसमें आपके 2 बोन काउंट हो जाते हैं ईच में। तो इसमें 2, तो ये हो गया आपका 62 यानी यहाँ पे आता है 64। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 6 एंड 12 126। तो ये 126 बोन आपके किस में हो गए, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसको मैं इजी बता देता हूँ, इसको मैं इजी कर देता हूँ थोड़ा, मैंने, ठीक है। मैं ये आपका बॉडी पोस्चर है, ये देखो। तो इसमें 30 बोन, इसमें 30 बोन,
इसमें भी 30, इसमें भी 30, ठीक है। ये आपका फोर लिम है, ये आपका हाइंड लिम है, ठीक है। तो 30 30 30 30 120, तो 3 चौक 12, 120 यहाँ पे हो गए, ठीक है। 120 इस जगह पे हो गए। देन यहाँ पे दो आपके पेक्टोरल ग्लैडल के आ जाते हैं, इधर दो आ जाते हैं, तो 2 2 एंड एक इधर पेल्विक ग्लैडल का एक एक, तो एक एक 2 4 5 6 बोन यहाँ पे, तो 126 अपेंडिकुलर में। तो हमारे पूरे बॉडी में बोन्स का कुछ ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन था। आपको इजी ट्रिक्स अगर आप एक और बार समझोगे तो आपको पूरे बोन याद हो जाएंगे बॉडी के। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, नॉलेज वीडियो, एंड आगे मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।